हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो इस व्लॉग से पहले एक और व्लॉग था जो कि आपके साथ शेयर करना था। मैं दिल्ली से ग्वालियर आई थी, बट उसको मैंने रोक दिया है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई हूँ मैं। सब लोगों को बहुत ज़्यादा वेट है मेरे शादी वाले व्लॉग्स देखने का, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आपके साथ यही मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग निकलने की हम लोगों ने सोची थी कि हम सुबह 8 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हो, सब लोग तैयार होते हैं क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे घर पे। तैयार होते होते, काम करते करते, घर को लॉक करते करते टाइम हो ही जाता है। तो हम लोग मतलब 10 बजे के समथिंग घर से निकले हुए हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो सोचा कि चलो अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं, आप सबसे मिलवा देती हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग हमारे साथ जा रहे हैं। मौसी जी हैं, चाची जी हैं, मम्मी हैं और मामी जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो गाड़ी एकदम फुल हो गई है क्योंकि सब लोगों को साथ में जाना है इसलिए। तो हम लोग जा रहे हैं भाभी के मायके शादी में। राहुल की शादी है। अब मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया भी था राहुल को। तो बस राहुल की शादी है, उसी की शादी के लिए हम लोग निकल रहे हैं और घर से तैयार होके जा रहे हैं। बैग वगैरह पीछे रखे हुए हैं सभी के, क्योंकि हम लोग सीधा पहले गार्डन जाएंगे, उसके बाद फिर घर पे जाएंगे। ऐसा सोचा था, लेकिन फिर बाद में प्लान बना कि नहीं, पहले हम लोग घर जाएंगे। तो वैसे भी हम टाइम तैयार होने का टाइम तो हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग तैयार थे जब हम लोग घर पहुँचे थे। तो ये है जंगल का रास्ता, जो कि बाहर से कुछ इस तरह से है। दोपहर के टाइम पे, मतलब पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी, 12 साढ़े 12 बज गए थे। और जो मेरे बीएसएफ वाले जेठ जी हैं वो हैं, मामा जी हैं और हमारे एक देवर जी हैं, वो तीनों बाइक पे हैं। तो वो हमारे आगे पीछे ही चल रहे थे। तो बस यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह दे रहे हैं और कुछ बोल रहे थे, जो कि हम लोगों ने गाड़ी रोक करके सुनी उनकी बात, और उसके बाद फिर वो निकल दिए थे। तो क्योंकि इस गाड़ी में सब लोग आ भी नहीं पा रहे थे, और तो भैया जो है वो बाइक से जा रहे हैं। और धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा भयानक वाली गर्मी पड़ रही थी। तो ये है जंगल जो कि हमारे रास्ते में मिलता है। यही जंगल की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे जब हम अकेले आते हैं ना तो डर लगता है थोड़ा, रात को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और दिन में वैसे तो गाड़ी जाती आती रहती है, लेकिन डर तो लगता ही है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मो, आप देख सकते हैं सामने लिखा भी हुआ है। तो बहुत सारे छोटे छोटे से गांव हैं जो रास्ते में मिले थे। मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखाई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया था, जहाँ जहाँ मुझे याद आया कि अरे मुझे तो व्लॉग भी बनाना है क्योंकि सब लोगों के साथ में क्या होता है ना, बातों में इतना बिजी हो जाते हैं, और फिर गर्मी भी इतनी होती है कि मन नहीं करता फिर व्लॉग वगैरह बनाने का। तो यहाँ पे ये एक मतलब गांव नहीं है, अच्छा है, इसमें मार्केट वगैरह भी था, ये मॉल था। उसके बाद अभी हम लोग पहुँच गए गौहद। जी हाँ, हम लोग गौहद आए हुए हैं। गौहद का बस स्टॉप है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करना बाकी रह गया है। जो एट ए टाइम सामान लिया जाता है ना, जैसे फूल माला, मिठाई का डब्बा वगैरह, वही सब कुछ लेना था। और यहाँ पे और भी गेस्ट आ रहे थे, तो उनको घर नहीं पता है, तो उनका भी हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं। ये बस स्टॉप पे ही यहाँ पे फल फ्रूट की ये शॉप वगैरह बनी हुई थी, मिठाई वगैरह की बनी हुई थी। और मैं आपको बताऊँ, लॉकडाउन चल रहा है, बट इतना फुल लॉकडाउन नहीं था, और मतलब कुछ दुकानें खुली थी, आप देख सकते हो, कुछ बंद भी हैं। तो मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे कि इस कोरोना में तुम शादी वगैरह कर रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो। तो मैं आपको बता दूं, जो अपने घर की शादियां होती हैं उसमें तो मेन लोग जो होते हैं उनको जाना ही पड़ता है, और किसी की शादी हो तो इतना ना जाए तो कोई बात भी नहीं। लेकिन राहुल की शादी है और शादी में जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि भाभी का मायका है। भाभी तो पहले ही चली गई हैं, 2-3 दिन पहले ही चली गई थी वो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग आ गए हैं गौहद। जी हाँ, हम लोग गौहद आए हुए हैं शादी में। ग्वालियर के पास ही पड़ता है, एमपी में है गौहद। तो मैं जा रही हूँ भाभी के मायके शादी में, उनके भाई की शादी है। राहुल को जो मैंने आपको दिखाया था पहले, तो उसी की शादी है, उसकी शादी में हम लोग जाने वाले हैं। तो आज का जो फंक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे यहाँ पे फलदान बोलते हैं, फलदान आएगा लड़की के मायके से, और उसके बाद रात को जो भी कुछ होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी का जो है, हम लोग सीधा गार्डन जा रहे हैं, गार्डन से है जो भी कुछ है, उसके बाद फिर घर निकलेंगे भाभी के। तो पहुंच गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी वगैरह भी थोड़ा सा काम से बाहर गई हैं, कुछ सामान लेना था तो वही लेने के लिए। और मैंने भी मिठाई वगैरह मंगवाई है यहीं से, क्योंकि गाँव में तो फैसिलिटी है नहीं, तो यहीं पर आके मिठाई और फूल माला वगैरह जो लगता है वो मैंने लिया है। मम्मी वगैरह भी अपना सामान लेनी है। आज मैंने ये वाली जो साड़ी है वो पहनी है,
और कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ। बट बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है एमपी में, हालत ख़राब हो रही है। देखते हैं वहाँ पे जाके कैसे क्या होता है। और अभी हमको 3 से 4 दिन यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो ये गौहद का मार्केट है पीछे पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस का स्टॉप है। और कितना क्या मार्केट है वो तो मुझे पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम गौहद आई हुई हूँ। तो चलिए गाइस, एंजॉय कीजिए आप मेरे इस ब्लॉग को। और आई रियली होप कि आप सभी को पसंद भी आएगा। पसंद आए तो आज के ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि अभी आपको शादी वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और इनसे भी अभी मैं आपको मिलवाऊँगी, बाहर गए हैं मम्मी वगैरह की हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये है मेरी मेहंदी, इस हाथ में नहीं लगाई, मैंने अपनी वॉच भी पहनी है। और ये मेरी मेहंदी है, इस हाथ में अभी नहीं लग पाई है, तो कोई नहीं, पैरों में भी लग गई है क्योंकि सबको मेहंदी लगाई थी ना मैंने, इसलिए। चलिए मिलते हैं। ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे थोड़ी ना करते। हाय गाइस, अब करेंगे हाय गाइस। हाय गाइस करो, ऐसे कर दो। तो आते से ही बच्चे जो है सबसे ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि दादी मिल गई, चाची चाचू मिल गए, पापा जी भी आ गए हैं। तो बच्चे तो खुश हो गए थे। तो मैंने आपको सबसे पहले अमृता से मिलवाया है, आप सभी को हाय गाइस कर रही थी। और यहाँ पे ये है राहुल, इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था, भाभी का एक ही भैया है। तो इसी की आज शादी है, तो यहाँ पर मैं काजल लगा रही हूँ। भाभी ने बोला अंजलि लगा देंगी, तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया। और भाभी से पूछ रही थी कि कैसे लगाना है, मोटा लगाना है, पतला लगाना है। तो आज जो फंक्शन होने वाले हैं उसी के लिए राहुल अभी तैयार होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बस काजल ही लगा रही हूँ। आते से ही मैंने सीधा व्लॉग नहीं बनाया था, बस थोड़ी देर के बाद स्टार्ट किया है। तो सब लोग बैठे हुए हैं आसपास में, पीछे बड़ी मम्मी बैठी हुई हैं, जिनकी शादी में हम लोग पहले गए हुए थे, आपको दिखाया था। और अभी हम लोग आ गए हैं गार्डन। तो पहले गार्डन आने का था, लेकिन फिर हम लोग घर चले गए थे क्योंकि टाइम था गार्डन आने में, सब लोग आए नहीं थे इसलिए। ये भाभी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हर्ष को लिए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि हाय करवा देती हूँ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं गार्डन में और अभी जो फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलो अभी मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। न्यू लोग हैं देखकर हंस रहे हैं, मतलब चलो कोई नहीं, हंस लो। तो अभी जो हंस रहे थे वो बुआ जी के बेटे थे, भाभी की जो बुआ जी हैं उनके बेटे थे। तो सब लोगों को मैं अच्छे से पहचानने लगी हूँ क्योंकि शादी में मिलना जुलना हो गया है इसलिए। तो यहाँ पे अमृता देखो कैसे घूम रही हैं। अमृता ने इतना परेशान नहीं किया था, लेकिन हर्ष थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहे थे। और ये सभी बच्चे हैं जो कि मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो इनको आना था वीडियो में, तो आप सभी को हाय गाइस कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो यही प्रियंका वगैरह बैठी हुई हैं, संध्या, शालू, भाभी, 4 बहनें हैं, 1 भाई हैं। तो तीनों बैठी हुई हैं, प्रियंका, शालू, संध्या, तीनों आपको हाय कर रही हैं। और क्या बोलोगे आप? कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। तो आप सबको क्या बोलना चाहोगी कि लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है? तो सबको बाय बाय बोल दो। डेली आओगी ना भी वीडियो में, पक्का? ठीक है, तो ऐसे कर दो, डन। तो वो छोटी सी क्यूट सी गुड़िया फ़ोन लेके मेरे पास आ गई, मेरा वीडियो चला रही थी। और ये जो गाड़ी है राहुल को मिली है लड़की वालों के यहाँ से, तो गाड़ी आ गई है क्योंकि गाड़ी की भी पूजा होगी। और यहाँ पे जो फलदान वाला कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया है। लड़की वाले आते हैं, वो लड़के को तिलक करते हैं, कपड़े वगैरह देते हैं, मिठाई, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और ये देखो हर्ष मामू की न्यू गाड़ी पे बैठ गया है, सबसे पहले वही बैठा है। और क्योंकि वो ना बहुत देर से कर रहा था कि यहाँ पे आना है, तो सालू ने यहाँ पे बिठा दिया है।
तो इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। पहले प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर लगन होगी, लगन होने के बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, फिर हम लोग घर निकलेंगे। तो यहाँ पे हर्ष बहुत देखो कितना रो रहा है। बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं ना गर्मी में, तो अभी सब लोग मतलब लड़की वालों ने कर दिया है। उसके बाद हम लोग आए हुए हैं, जो बहनें होती हैं वो माला पहनाती हैं और जो मिठाई का डिब्बा होता है वो देती हैं। तो सबसे पहले भाभी आई हैं, उसके बाद मैं आई हूँ और उसके बाद हमारी एक और दीदी हैं, मतलब जेठानी ही हैं, तो वो भी आई हैं। तो बस यहाँ पे माला पहनाएंगे, मैं यहाँ पे माला पहना रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो इस साइड पापा जी वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं और इस साइड लड़की वाले बैठे हुए हैं जो फलदान निकल के आए हैं, और ये मेरे बड़े जेठ हैं वो निकल गए हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह चल रहा है, आप देख ही सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह से पोज दे रही थी। तो ये भी हमारी जेठानी जी हैं। अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पे शालू और संध्या बैठी हुई है, भाभी भी बैठी हुई है, बट भाभी अभी कैमरे में नहीं आ पा रही क्योंकि पूरे लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर मैंने उनकी तरफ भी लगा दिया था। तो हम लोग यहाँ पे भी खाना खा रहे हैं। खाना खाते टाइम पे शाम हो गई थी। शाम के टाइम पे फिर हम लोग घर वापस चले गए थे। तो पूरा कार्यक्रम मतलब जो हुआ था वो मतलब धूप में हुआ था, मतलब धूप क्या, पूरे गार्डन में गर्मी थी थोड़ी सी, तो उसकी वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया, लेकिन बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया क्योंकि गर्मी का टाइम है। ये हैं भाभी और दोनों भाभी बैठी हुई हैं, वो भी खाना खा रही हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ चल रही है कॉमेडी। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग निकल गए हैं, हम लोग रह गए थे क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था और मैंने इनको बोला कि आप खाना खा लो फिर चलेंगे। तो ये हमारे जो मामा जी हैं उनकी ये गन है जिसको लेकर के मैं यहाँ पोज दे रही थी, तो ये क्लिप भी शूट कर दी है। और हर्ष देखो कितना खुश है, मतलब सब लोग चलेगा उसके बाद सिर्फ हर्ष का राज रह गया यहाँ पे। तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं और भीड़ भाड़ देख करके मतलब उनको थोड़ा सा होती है ना प्रॉब्लम, वही है। तो बस अभी जो है अच्छे से खेलने लगे हैं, उसके बाद बस अब हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और थोड़ा सा लेट हम लोग इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था। क्या हुआ था, हम लोग गाड़ी से आए थे और इन्होंने गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़ दी और गाड़ी को लॉक कर दिया। तो प्रॉब्लम हो गई थी, फिर गाड़ी को लेकर के जाना पड़ा। जब वो गाड़ी का लॉक खुला उसके बाद चाबी बाहर आई तब जाके कुछ हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा लेट हो गए थे, प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी से घर वापस, मतलब भाभी के घर जा रहे हैं। और यहाँ सालू भी साथ में हैं, बच्चे भी हैं। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये मंडप का चल रहा है, इसको मंडप बोलते हैं। तो आज के दिन 3 कार्यक्रम थे। फलदान सबसे पहले, उसके बाद लगुन थी, उसके बाद मंडप था। यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ, घर की जो लड़कियाँ होती हैं, ये कलसे में पानी लेकर के आई हैं, 7 कलसे आए हैं। तो इनको ये मंडप वाली जगह पर ही रखा जाएगा। और उसके बाद एक कार्यक्रम और होना है जिसके लिए मेरी सासू माँ मम्मी वगैरह आई हुई हैं। तो मौसी सास वगैरह सब लोग आई हैं। तो उसको बोलते हैं समधोरा बोलते हैं। समधनों के साथ में जो होता है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो कितने लोग यहाँ होता है मुझे बताना कमेंट करके। तो मम्मी जो भाभी की मम्मी हैं उन्होंने हमारी सासू माँ को, और मम्मी अपने बहुत से रिलेटिव हैं उनको लेकर के आए हैं, जैसे मौसी सास, मामी सास, चाची सास, इन सबको लेकर के आए हैं। तो उसको बोलते हैं समधोरा करना, जो कि अभी लास्ट कार्यक्रम होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो कलसे का पानी है वो यहाँ पे रख दिए गए हैं, संध्या रख रही हैं। तो वैसे तो मम्मी ने बोला था कि मैं एक दिन पहले ही आ जाऊं, क्योंकि एक दिन पहले क्या क्या कार्यक्रम हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि माता पूजन होता है वो हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है तो वो भी हुआ था, और अभी भी यहाँ पे तेल चढ़ाया जा रहा है जिसके लिए मैं मिठाई का डिब्बा ली हूँ और माला भी पहनाते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। तो मुझे बताया था इस तरह से मैं कर रही हूँ, और इसको क्या बोलते हैं, तेल चढ़ाना ही बोलते हैं इसको, तेल चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे सब लोग तेल चढ़ाएंगे, घर के जितने भी होते हैं। और अभी फाइनली मैं आई हूँ थोड़ा सा मार्केट, जो कि घर के बिल्कुल नज़दीक में था। तो ये लास्ट शॉप जो कि खुली हुई थी, वैसे तो मुझे लगा कि सारा मार्केट ही बंद हो गया होगा। बता रहे थे कि कल गोहत बंद रहेगा, मतलब नेक्स्ट डे बंद रहेगा, बट फिर भैया ने बोला कि नहीं रहेगा बंद।
लेकिन फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे तुरंत आ गई क्योंकि मुझे ये दूल्हे के लिए माला लेनी थी। तो मेरी एक और जेठानी जी थी साथ में जो येलो कलर की साड़ी पहनी थी, उन्होंने भी बोल दिया कि हमारे लिए भी ले आना, तो मैं उनके लिए भी देख रही हूँ। तो 2 माला यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की थी और उनको ही लेकर के जाऊँगी, क्योंकि जब बारात जाती है तो बहनें माला पहनाती हैं, तो ये जो मोती की माला होती है यही पहनाई जाती है। तो बस यहाँ पे मैं माला ले लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, आप सभी को ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और मेरी साड़ी कैसी लगी, पता है बहुत कंफर्टेबल साड़ी थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने मतलब साड़ी डाल भी रखी है। बहुत कंफर्टेबल थी। गर्मियों को देखते हुए मैं सारे अपने जितने भी कपड़े वो लेकर के आई हूँ। तो ये नहीं आए थे सुबह से व्लॉग में, तो मैंने सोचा कि आपको हेल्प करवा देती हूँ। कल खुलेगी ना? हाँ कल खुलेगी, कल आएंगे। रात हो रही है, अभी जाना, फंक्शन चल रहे हैं। तो गाइस, मैं आई थी दूल्हे की माला लेने के लिए और ले ली है। ये है गौद का मार्केट, ये गौद की शॉप है जहाँ से मैंने ली है। सारी शॉप बंद हो गई हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं 9। एकदम से मुझे याद आया, सबने बताया कि कल मार्केट बंद रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मार्केट खुलेगा ना भैया? हाँ खुलेगा, कल खुलेगा मार्केट। फिर भी मैंने सोचा कि अब गर्मी में आना पड़ेगा, कल मुझे धूप जल्दी आ जाती है, तो सोचा कि चलो जल्दी ले लेते हैं और चलते हैं घर पे। बस यही लेने के लिए आई थी, दूल्हे के लिए माला ले ली मैंने। अभी चलते घर वापस। और ये ब्लॉग में नहीं आए थे तो ये हैं, बहुत बिजी थे। तो गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आइडियली होप कि आप सभी को पसंद आएगा। अब जो आगे की नेक रहेंगे या जो कुछ रस्में रहेंगी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए चलते हैं घर वापस। अभी कपड़े अपने चेंज करेंगे और भी बहुत सारी रस्में जो कि होनी बाकी हैं। तो पूरी रात जगना है कि आधी रात जगना है, ये कुछ नहीं पता। चलते हैं। ये गौहद का मार्केट है, आप देख सकते हो पूरा बंद हो गया है। और मास्क बिल्कुल लगाना ज़रूरी है। घर में तो हम लोग सब लोग फैमिली मेम्बर्स ही हैं ना, तो इसलिए नहीं लगा रहे हैं, बट मार्केट निकलना है तो मास्क लगाना है। चलिए बाय बाय। तो मैंने सोचा कि आपको आज का कार्यक्रम पूरा दिखा देती हूँ। सबसे लास्ट में यहाँ पे चल रहा है समधोरा वाला कार्यक्रम। इसको समधिन मिलती हैं और जो मम्मी की जो भाभी की मम्मी हैं वो यहाँ पे सभी समधिनों को साड़ी देंगी मतलब। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। पहले तिलक करेंगी, फिर साड़ी देंगी, फिर जो मेरी मम्मी हैं सासू माँ हैं वो नारियल देंगी भाभी की मम्मी को, और फिर मम्मी जो है गले मिलेंगी और उनके पैर छुएंगी। तो इस तरीके से मिलते हैं ये। तो इसी तरह से होता है और बहुत से लोगों के यहाँ पे होता होगा, अलग अलग रस्में होती हैं। तो आज तक की इतनी ही रस्में थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई रियली होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सबके यहाँ पे सेम होता है कि नहीं होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जाके। तो क्योंकि राहुल मतलब एक ही भाई है तो मम्मी ने इसलिए सभी को बुला लिया है शादी में। तो वैसे तो मम्मी वगैरह नहीं आती हैं अगर ये वाला कार्यक्रम नहीं होता तो, लेकिन ये कार्यक्रम था इसलिए मम्मी वगैरह सब लोग आई हुई हैं। और भी भाभी की मम्मी ने और भी कन्यादान वगैरह लिए हैं तो उनकी भी सासू माँ वगैरह आई हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। चलिए गाइस, अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद है कि पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बस इसके बाद हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, खाना वगैरह खाया था। उसके बाद क्या फिर सो गए थे, मस्ती वगैरह की थी थोड़ी बहुत। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।